नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस वर्मा अपने यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज 9 पर एक रियल स्टोरी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, ये जो कहानी है वो कानपुर की है। कानपुर में जो एक व्यक्ति होता है उसका नाम होता है पवन कुमार। जो पवन कुमार हैं वो एक फैक्ट्री में जीएम के पद पर होते हैं और उनकी अच्छी खासी तनख्वाह होती है और अच्छा खासा उनका परिवार होता है, इनकम होती है। उनके परिवार में उनकी एक पत्नी होती है, पत्नी के अलावा उनके एक बेटा और दो बेटियां होती हैं। जो बेटा होता है उसका नाम शुभम होता है और जिसकी उम्र 25 साल होती है। उससे छोटी जो बेटी है उसकी उम्र 22 साल है और उससे जो छोटी बेटी है उसकी उम्र 18 साल है। अब जो कानपुर में जीएम के पद पर काम कर रहे होते हैं उनके साले की बेटी की शादी का एक प्रोग्राम फंसता है, एक पार्टी फंसती है। उस पार्टी में जाने के लिए सारे लोग तैयार होते हैं। चूक जो नौकर रखते हैं फिर उनका बगैर नौकर कोई काम नहीं चलता है, तो वे नौकर से भी कहते हैं और नौकर जो उसका पत्नी है उससे भी कहते हैं कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। तो नौकर, उनकी पत्नी, दोनों बेटियां और पत्नी पवन कुमार और उनकी जो पत्नी है वो तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद वो जाने की 2 गाड़ियां मंगाते हैं। लेकिन अब यहाँ एक समस्या आ रही थी कि जो बेटा है शुभम, उसका पेपर था। अब वो बेटा जा नहीं पाता है तो बेटे को यहाँ रुकना था। अब रुकना था तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे चले। तो जो नौकर और नौकरानी हैं उनकी एक बेटी हुआ करती है जो कक्षा 12वीं के पढ़ने के बाद यानी इंटर पास करने के बाद वो सिलाई कढ़ाई और ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख रही होती है। तो उसका नाम होता है रूबी। रूबी को बुलाया जाता है, रूबी से कहा जाता है, रूबी के माता पिता वो बेटी से कहते हैं, बेटी जो बेटा रह गया है यहाँ उनका तुम ख्याल रखना, ऐसा कोई गलत काम मत करना। बेटे का सुबह शाम जो उसका पेपर है उसमें टाइम से इन्हें चाय भी देना, खाना देना, नाश्ता देना। और उनके जो पवन कुमार हैं उनकी बेटियां हैं वो भी रूबी कुमार को समझाती, रूबी सिंह को, कि रूबी बेटा इस तरह से तुमको यहाँ पर रहना है। और अपने बेटे को भी रोकते हैं कि बेटा तुम अकेले हो, ऐसा कोई गलत काम मत करना जिससे समाज में हमारी और आपकी बदनामी हो। वो बेटी कहती है कि आप कितनी अंकल जी परेशान नहीं हुई, मुझे अपने तरह से अपने हिसाब से सब रहना आता है और मैं सब चीज़ को जानती भी हूँ। और दोनों लोग समझाने के बाद वो दोनों गाड़ियाँ मंगाते हैं, कारें, और कारें से बैठ करके वो दिल्ली चले जाते हैं। अब शाम होती है। शाम होने के बाद वो लड़की रूबी घर आती है। रूबी घर आने के बाद कहती है कि शुभम बताइए आपको क्या खाना है, आप क्या खाना पसंद करेंगे। तो जो लड़की है, जब वो लड़का कहता है अरे मुझे क्या एक्स्ट्रा थोड़ी खाना है, जो तुम्हें पसंद हो वही हम हमारे लिए बना लीजिए और जो तुम्हें पसंद है वो हम भी खा लेंगे। चूँकि ये लड़के नवयुवक हैं, पैसे वाले हैं, वो घर का खाना कम पसंद करते हैं। वो बाहर का खाना जो ऑनलाइन मंगाया जाता है उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। और उनकी माँ जाते जाते कह भी गई थी रूबी से कि इसको बाहर का खाना बहुत पसंद है, इसे बाहर का खाना मन देना, नहीं तो ये बीमार पड़ जाएगा। बेटा अकेले ही तो तमाम प्रॉपर्टी है, बहुत रुपया पैसा है, अच्छा खासा मकान भी है, तो वो इकलौते बेटे की वजह से उनका बड़ा ख्याल रख रहे होते हैं। तो लड़का मजाक में कहता है कि मुझे आज करेला खाना है। अब करेला की सब्जी, महिलाएं बताती, करेला की सब्जी ऐसे नहीं बन जाती है, उसके लिए ज़्यादा समय लगता है और बड़ी उसमें मेहनत का काम लगता है। लेकिन अब लड़की नाक पाँव सकोड़ती तो वो कहता है क्या तुम्हें करेला अच्छे नहीं लगते हैं। तो लड़की कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तो कहा ना कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने करेला बताया मैं करेला बना दूंगी, कोई दूसरी सब्जी बताओ तो दूसरी बना दे। तो लड़का कहता नहीं, मुझे खाना तो आज करेला ही है। अब वो लड़की करेला बाजार जाती है। बाजार जाने के बाद करेला वरेला लाती है, जो भी उसमें बनता है, लाने के बाद खाना वो बना रही होती है। करेला की सब्जी बनती है,
पराठा बनाया जाता है। अब जब तैयार भोजन हो जाता है तो दोनों लोग जो है डाइनिंग टेबल पे आते हैं और कहते हैं आइए खाना खाइए। लड़की कहती है कि नहीं सर आप खा लीजिए, हम जो बचेगा वो हम खा लेंगे, आपके साथ हम थोड़ा हमें झिझक रख रही है और कहाँ हम और कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुआ तेली, तो आप खाइए। वो लड़का कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, आप आइए। और वो साथ बैठाल के जो है खाना खा रहे होते, तभी तक द्वार की बेल बजती है। और जब बेल बजती है तो वो लड़की नौकरानी है तो बेल तो वही खोलेगी, तो बेल जाने के वो खोलती है किवाड़े, और किवाड़ खोलने के बाद ऑनलाइन जो लड़की ने भोजन मंगाया था वो भोजन देने वाला आ जाता है। तो लड़की लाती है भोजन को, और ला के बाद जो है अब वो पैकिंग खोली जाती है, इसमें कई तरह के व्यंजन होते हैं ऑनलाइन वाले, फास्ट फूड वगैरह। अब लड़की पहले मना करती थी खाने के लिए, अब उसका मन चले आता है। गरीब तो गरीब ही है, मन तो बने ही है, खा भोजन तो भोजन ही है, हमारा भी चल रहा आपका भी चलेगा अच्छा भोजन देखने के बाद। तो जो है वो लड़की ललचा जाती है। ललचाने के बाद उसको जो डाइनिंग टेबल है उसके साथ बैठ करके भी दोनों लोग खाना खाते हैं। जो लड़की दोस्तों जो गरीब हैं, ये ऊपर जो ईश्वर है बड़ा ही न्यायकारी है। गरीब को गरीब जो बनाया है, तो गरीबों के लिए ईश्वर ने एक अलग से विधि विधान दिया है कि गुलाब जो है कीचड़ में खिलता है, और गुलाब जो है कांटों में खिलता है, कमल कीचड़ में खिलता है। यहाँ भी यही है, अगर सुंदरता कहीं है तो वो फिर गरीबों के पास है, क्योंकि लड़की इतनी सुंदर होती है जो राजकुमारी लग रही होती है। तो वो लड़का उसके तरफ अट्रैक्ट भी होता है। 25 साल अवस्था है, उसकी भी 18 साल अवस्था है। तो जो है आपस में बैठते हैं, बात करते हैं, बात करने से जो है थोड़ा झिझक कम होती है और जो एक दूसरे को चाहने लगते हैं। शाम हो जाती है। शाम होने के बाद खाना खाने के बाद वो लड़का कहता है जो मम्मी वाला बेडरूम है तुम उसमें जाकर के सो जाइए, हम अपने कमरे में जो पढ़ाई है वो पढ़ेंगे, कल मेरा सवेरे पेपर वगैरह है। रात हो जाती है। रात होने के बाद फिर सवेरा होता है। उस दिन पेपर खाली था। सवेरा जब हुआ, जब उसने किवाड़ खुलवाए, लड़की पहले जाग गई, किवाड़ में चाय वाय बना ली, किवाड़ कंडी खटखटाती है, तो वो लड़का किवाड़ आकर के खोलता है, और जैसे खोलता है और खोलने के बाद वो सिर पकड़ के वहीं बैठ जाता है दरवाजे के पास। लड़की कहती है क्या हुआ है, तो वो कहता देखती है उसका माथा पाता, उसका हाथ पाथ पकड़ के उसको उठाती है, बेड पर लिटाती है। देखो दोस्तों उसको बहुत तेज बुखार आया हुआ होता है। अब वो पूछती है कि आखिर बुखार आपको क्यों आया, तो वो कहता मुझे कुछ नहीं पता, खाना खाने के बाद हम सो गए थे, उसके बाद मुझे तेज बुखार आ गया, मुझे खुद नहीं मालूम है क्यों आया और कितनी तेज बुखार आया। अब मुझे जो है बहुत तेज जो है ठंड लग रही है, उसके हाथ पाए कांप रहे होते हैं। लड़की तुरंत शहर का मामला है, पास में मेडिकल स्टोर है, वो लड़की जो है वहाँ से जा कर के मेडिकल से दवा लाती है, और दवा लाने के बाद उसे गर्म पानी करके उसको खिला देती है। अब लड़का बेड पे है, कोई चादर भी उड़ा देती है उसके ऊपर से। वो लड़का अब कांप रहा होता है, किटकिटा रहा होता है, बड़ी तेज आवाज से उसको सर्दी लग रही है थी, जैसे जो है डेंगू के बुखार में अक्सर करके होता है, तो वो उसी टाइप का रहा होगा। अब वो लड़का कांप रहा होता है। लड़की ने जो है तमाम कोशिश की इसको ठंड को बचाने के लिए। अब वो चादरे के ऊपर जो लड़की लेट जाती है, चूंकि उसको कुछ गर्मी महसूस हो, शरीर से शरीर टकराए तो कुछ गर्मी महसूस हो, लेकिन उसकी जो ठंड तब भी नहीं जा रही होती है। आखिरकार को लड़की जो है उस बेड के जो चादरा हुआ है उसके वो अंदर चली जाती है, और जब वो गरम गरम सांसें, गरम गरम जिस्म एक दूसरे से टकराते हैं तो थोड़ी देर बाद जो है वो नॉर्मल पोजीशन आ जाते हैं। और जब आग धुआं है, आग और वो फूस निगाह है, तो आग तो लगनी है, तो इनमें जो मोहब्बत प्यार होता है वो जिस्मानी संबंधी बना लेते हैं। अब क्या हो रहा है, सवेरा होता है तो लड़की जो है बेड के नीचे बैठ जाती है, और बैठने के बाद वो उदास होती है, कुछ थोड़ी बहुत आंसू भी आती है। अब लड़का कहता क्या हुआ है,
तब वो कहती है पता नहीं मेरी मत मारी गई थी, मैंने ये क्या कर दिया मैं समझ नहीं पाई, हम आपके चक्कर में मैंने अपना जीवन दांव पे लगा दिया है और मैंने अपना जीवन खराब कर लिया। तो वो लड़का आश्वस्त करता है, कहता है कि आप कतई परेशान न हो, कोई आपका जीवन खराब नहीं हुआ है, जो हुआ है हमारी मर्जी से हुआ है, शुद्ध दिमाग से हुआ है, विवेक से हुआ है, आपको कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर कहीं कुछ होता है तो हम शादी भी कर लेंगे। तो लड़की कहती है अरे ये पैसे वालों के चोचले हैं, ऐसा कभी नहीं होता है, पैसे वाले सिर्फ यूज एंड थ्रो वाले लोग होते हैं, उसके बाद तुम भी हमें भूल जाओगे और हमें तो मेरे जीवन में जो मैंने गलती की है वो तो मैं कर ही चुकी हूँ। उस लड़की को वो बहुत प्यार देता है, बड़ा समझ आता है। शाम, अब वो लड़का पेपर भी दे आता है, ठीक उसका पेपर भी सही होता है। अब उसका जो पिता है, जो पवन जी हैं, जो दिल्ली गए हुए थे, वहाँ से वो फ़ोन करते हैं और कहते हैं बेटा एक उमाशंकर का बगल में जो है कानपुर में उमाशंकर जी रहते, वे मेरे परम मित्र हैं, उनके यहाँ एक शादी का प्रोग्राम है, तुम जो शादी में चले जाना। जब वो बेटा ये फोन से सुनता है तो बेटा तैयार होता है और अब वो रूबी लड़की है, रूबी से भी कहता है कि क्यों तुम अकेली पड़ी रहे हो, पास का ही मैटर है, आप भी चलिए साथ हम लोग दोनों चलते हैं। वो लड़की कहती है मेरे पास कपड़े वगैरह नहीं है, मुझे कहाँ आप राजे रजवाड़ों की शादी मुझे कहाँ ले जाओगे, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो वो कहता आप कतई परेशान नहीं है, चलो। अब वो कार में बैठालता है, जो कानपुर का दी बेस्ट जो शोरूम होता है क्लॉथ कलेक्शन का, वो वहाँ ले जाता है और लड़की को जो है बहुत बेस्ट जो है शूट दिलवाता है, जिसमें वो पहन के चेक करती है, राजकुमारी लगती है। अब वो उसको वो सूट लेने के बाद वो घर आते हैं। चूँकि मैंने आपको बताया ये सिलाई कढ़ाई के अलावा ब्यूटी पार्लर का भी काम सीख रही होती है, वो करना आता था उसको। अब वो तैयार होती है, लड़के का भी वो अपना फेशियल वगैरह जो भी होते हैं वो करती है लड़की, और अपना भी तैयार होती है। अब जब वे तैयार होके आमने सामने आते हैं, देखते हैं तो एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं, गले से वो चिपका लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं अरे दूर हट जाइए नहीं तो ये मेकअप वगैरह खराब हो जाएगा। अब वो दोनों कार में बैठने के बाद वो जब पार्टी में जाते हैं, लड़की ने ऐसी पार्टी जीवन में नहीं देखी थी, क्या पार्टी रही होगी। अब लड़की उस पार्टी को देखने के बाद बहुत शक हो जाती है, कभी इस स्टॉल पे जाती है, कभी उस स्टॉल पे जाती है, उसकी हाथ पकड़ के कहती है अरे उधर तो चलो, उधर तो देखो, इधर ऐसा है उधर ऐसा है। लड़का कहता है शांत रहिए, जितना बन पड़े उतना खाइए पिए आराम से रहिए। लेकिन अब जो उसके कपड़े थे और जो उसकी जोड़ी थी, जितने भी उसमें घराती थे अथवा बराती थे, जो भी आए हुए थे, सबकी निगाह रहती है तो सिर्फ उसी पे रहती है। कहते हैं ये राजकुमार और राजकुमारी की जो जोड़ी है, ये आई कहाँ से, ये आखिर है कौन। तो उस लड़के को जो है शुभम को मिलना था उमाशंकर से। चूँकि उमाशंकर के यहाँ प्रोग्राम था, खाना खाने के बाद उमाशंकर से मिलते हैं। उमाशंकर जब उस जोड़ी को देखते हैं तो वो भी तारीफ किए बगैर नहीं रहते हैं, पूछते हैं कि बेटा ये कौन है, ये लड़की कौन है। तो लड़का कहता है ये मेरा दोस्त है, उसकी ये बहन है। लेकिन वो डाउट कर जाता है, उमाशंकर शंका कर जाता है और एक कैमरा वाला जो होता है उसको उसके पीछे लगा देता है। उमाशंकर जितना भी वो करते हैं, कुछ भी हाथ में हाथ लेते हैं, जो भी करते हैं, डांस करते वगैरह वगैरह, उसका जो है क्लिप वो फोटो वाला क्लिप करता रहता है। और क्लिप करने के बाद जब वो खाना वाना का प्रोग्राम ख़त्म करके हाथ मिलाते हैं, घर चले आते हैं। घर आने के बाद जब वो आते हैं, मूड बन जाता है उनका। मूड बनने के बाद वो एक ही बिस्तर पर एंजॉय करते हैं। फिर जो है सवेरा हो जाता है, जिस्मानी संबंध बनाते रात को। अब सवेरा जब होता है तो वो लड़का जो उमाशंकर है, उमाशंकर वहाँ कानपुर से जितने भी वीडियो क्लिप बनाए थे उसको एडिट भी कराता है। एडिट कराने के बाद वो सारे वीडियो क्लिप, वीडियो फोटो वो उसके बाप के नंबर पर, पवन के नंबर पर सेंड कर देता है। जब बाप उधर पवन कुमार जब फोटो देखते हैं उसमें कैमरे में अपने मोबाइल में, तो उनके पैरों तले जमीन सरक जाती है। कहाँ फिर वही बात आ गई, कहाँ राजा तेल कहाँ गंगुआ तेली। एक नौकर की
बेटी और मेरे बेटे के साथ इस तरह से रह रही है, तो वो बड़ा मतलब क्रोधित होते हैं, गुस्सा होते हैं और अपनी पत्नी को दिखाते हैं। पत्नी भी नाराज होती है। पत्नी जो है उनके फोटो वीडियोस को जो है, जो नौकर आया हुआ था, नौकरानी आई हुई थी, उनको दिखाते हैं। वो शर्मिंदगी के वजह से वो नीचे नजर डाल लेते हैं और वहीं पर जो है अपने बेटी को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, गाली गलौज बकने लगते हैं। और अब वो कहते हैं प्रोग्राम खत्म होता है, अब जल्दी से चलना चाहिए। वो कार उठाते, कार उठाने के बाद सीधा घर आते हैं और घर आने के बाद जैसे ही वो घर आते हैं, उस लड़का को, उस लड़की को, दोनों तरफ से, उधर नौकरानी भी अपनी बेटी को डांट रही होती है, इधर नौकर डांट रहा, इधर संयोग की बात है उमा शंकर भी यहाँ आ जाते हैं। उमा शंकर आने के बाद उमा शंकर भी बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं और कहते, अरे दोस्त, हम तुम मित्र जरूर हैं, लेकिन तुम गंदे खानदान से हो और तुम गलत आदमी हो। तमाम तरह के वो उमा शंकर इल्जाम लगाता है और जब वो इल्जाम लगाता है सो दोस्तों पवन कुमार की बुद्धि विवेक एकदम से खुल जाते हैं और कहते, पवन, उमा शंकर जी, आपको ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। जिस ये फोटो में वगैरह जो तुमने वीडियो देके भेजे हैं, उसमें पूरे लोगों की निगाहें मेरे बेटा और मेरी ये बेटी है उसी पर हैं। आज जो है, आज की तारीख में राजकुमार और राजकुमार की जोड़ी लग रही है और मुझे जिंदगी में करना ही क्या है, मेरा एक ही बेटा है, बेटे की पसंद है वो मेरी पसंद है। तुम्हारी बेटी चूक, उसने अपने बेटी का रिश्ता अपने पवन कुमार के बेटे से कर रखा था। ये चीज पवन कुमार के बेटा शुभम को नहीं पता थी, तो इसलिए वो नाराज होता है। नाराज होने के बाद वो घर से जाने के लिए कह देता है। दोस्तों इस तरह से वो बेटी जो है रूबी को, उनके पत्नी, उनको जो है अपनी बेटा की पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि आप कतई परेशान मत होइए, मैं इस शादी को बड़े ही धूमधाम से करेंगे और जो शादी तुमने उमा शंकर की देखी उसको मुझे पीछे करना है। दोस्तों इस तरह से जो है ये कहानी का दी एंड होता है और 2023 में ये शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो एक बेटे के, प्यारे एक बेटे की माँ है। दोस्तों 23 से अब 25 आ चुका है। ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? आपने तमाम देखा, रूबी कांड, राजा रघुवंशी कांड, तमाम तरह के कांड देखे, लेकिन ये जो कहानी है वो लड़की बड़ा प्यार से, मोहब्बत से अपना घर परिवार चला रही होती है। दोस्तों ये प्रेम की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।